ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज डे 1 ऑफ द चैप्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी एक बार पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक मेरे से, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वर्ड प्रॉब्लम्स। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट वाले में आएंगे, है ना। वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं, शुरू से कर रहे। तुम एक बार देखो तो सही, पढ़ा तो हम ही रहे ना। नाउ जिस तरह से लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल को हम टाइप वाइज पढ़ाते थे, डिजिट्स प्रॉब्लम, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम, यहाँ के वर्ड प्रॉब्लम्स भी सेम टू सेम है। सारे प्रश्न आपको सुनकर ही लगेगा अरे ये तो आता है हम लोगों को। द ओनली डिफरेंस इज वहां पे लेट द वंस प्लेस में x मानते थे और टेंस प्लेस में यहाँ y नहीं मानना है। तो सर अगर एग्जाम में मन से निकल गया कि लेट द वंस प्लेस भी x एंड टेंस प्लेस भी y, तब तो मार्क्स काट देगा सर। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है ना, तो तुम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y जब करोगे ना, तो लेट देख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही बनेगा। ले देख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ही बनेगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, गिव द हेडिंग डिजिट्स प्रॉब्लम से। डिजिट्स प्रॉब्लम से शुरू कर रहा हूं। मेरे किताब के अनुसार 24 नंबर सवाल है। A 2-digit number is 4 times the sum of its digits and twice the product of its digits. Find the number. आपके दिमाग में डिजिट्स प्रॉब्लम सुनकर क्या आया बताइए? वंस प्लेस में x और टेंस प्लेस में y आया। Therefore नंबर का फॉर्मूला क्या था? 10 into टेंस प्लेस डिजिट, ठीक बोल रहा हूं ना, प्लस 1 इंटू वंस प्लेस डिजिट। फॉर्मूला तो यही है ना। अब ईशा अग्रवाल सोच रही है कि सर ये तो आप लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल से बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये सच में क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है तो ले दे के इट विल अल्टीमेटली टर्न टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टर्न हो ही जाएगा। और नहीं है क्वाड्रेटिक का तो लीनियर ही रह जाएगा, लीनियर इक्वेशन ही रह जाएगा, मतलब एक्स और वाई ही रह जाएंगे। चलो जी, टेंस प्लेस में किसको माना है तुमने और वंस प्लेस में किसको माना है? हमने एक भी कॉन्सेप्ट समझाया कि अभी तो टर्म वन दिए थे, याद ही तो था कि हाँ जैसे ही डिजिट्स प्रॉब्लम सुनो इतना फॉर्मेलिटी पूरा करो, एज प्रॉब्लम सुनो तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर करो। याद आ रहा है ना? पढ़ूं कि अभी भी एक फॉर्मेलिटी बचा हुआ है। कौन सा फॉर्मेलिटी? देयरफॉर रिवर्स नंबर 10x कितना ना, अब नहीं सॉरी 10y था तो अब क्या होगा? 10x होगा। अब पढ़ता हूं ATQ। A 2-digit number is 4 times the sum of its digits. A 2-digit number is 4 times the sum of its digits. एक 2-digit नंबर है जो 4 गुना है। एक 2-digit नंबर है जो 4 गुना है। एक 2-digit नंबर है जो 4 गुना है किसका? 4 times the sum of its digits. 4 गुना है अपने ही डिजिट्स के सम का। अब हमको रटा हुआ नहीं है, जैसे ऐसे ही बस एग्जांपल दिए 54। क्या दिए? जरा डिजिट्स जोड़ो तो कितना आया? 9। 9 का 4 गुना 36। अच्छा मतलब ये 36 था। अब डिजिट्स को जोड़ो तो जरा 3 और 6 कितना हुआ? 9 का 4 गुना तो 36 ही तो हमारा नंबर है। 54 पे ये वर्क कर रहा था कि नहीं कर रहा था? फट से मिटा दिए। 54 पे तो वर्क नहीं कर रहा था ना। 54 का डिजिट्स का सम क्या आया? 9 का 4 गुना 36। पर मैंने क्या लिख दिया है? 54 तो ये तो काम नहीं ना किया, तो इसलिए फट से मिटा के 36 कर दिए। तो एक नंबर है जो 4 गुना है किसका? अपने ही डिजिट्स के सम, अपने ही डिजिट्स के सम का। डिजिट्स के सम 6 और 3 उसके डिजिट्स है, डिजिट्स के सम का। यहां से विल गेट एन आंसर और अ रिलेशन। चलो भरो। आ गया रिलेशन। नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अनदर रिलेशन। Again according to question. Again according to question. A 2-digit number is 4 times the sum of its digits and twice the product of its digits. And twice the product of its digits. Mukherjee is 5 times of Krishna and 20 times of Taleja. मतलब मुखर्जी की बात हो रही है ना दोनों बार। Mukherjee is 5 times of Krishna and 20 times of Taleja.
दोनों बार बात मुखर्जी का ही हो रहा है ना। अ नंबर इज 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। उनके डिजिट्स का जब प्रोडक्ट करोगे ना, प्रोडक्ट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट कितना आ रहा है, तो प्रोडक्ट का ट्वाइस है। तो हाँ, 18 का ट्वाइस तो 36 होता ही है। मतलब फिर से बात नम की ही हो रही है कि रिवर्स नम की हो रही है? नम की हो रही है। नम का क्या बोला? एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, 2 times of which thing? Product of its digits, 2 times of which thing? Product of its digits. नंबर बोलो, नंबर 10y plus x is 2 times of xy. अब सुनो कैसे एग्जाम हॉल में या लाइफ में भविष्य में तुम समझोगे कि भाई ये ना पक्का क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में ना रिलेशंस कैसा आता था पता है? 5x plus 10y equal to 15। सेकेंड इक्वेशन आता था 26x plus 27y equal to 18। कुछ इसी तरह का आता था ना। बोलो का नंबर बक रहे हैं? पता नहीं सर। अरे कुछ बक रहे हैं, ax by equal to c बके, ये सुनाई दिया ना? ax by equal to c सुनाई दिया ना? यहां पे आप देखिए इनटू में है x और y। ऐसा कभी नहीं हुआ था लीनियर इक्वेशन में कि x और y इनटू में रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ था लीनियर इक्वेशन में कि x और y इनटू में रहे। तो इससे भी एक पहचान हो गया कि ये शायद लीनियर का तो नहीं है। अब तुमको मन सब्स्टिट्यूशन से बनाओ, एलिमिनेशन से बनाओ, बेस्ट क्या लग रहा है? y कितना है? x बटा 2। y कितना है? x बटा 2। 2 2 कट गया। एक और पहचान, स्क्वायर आया ना। क्या आया? स्क्वायर। एट द टॉप ऑफ द पेज जहां ये चैप्टर शुरू हुआ है वहां लिखो ax square plus bx plus c equal to 0। एट द टॉप ऑफ द पेज लिखना। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ax square plus bx plus c equal to 0। अब हम उन बच्चों से बात कर रहे हैं जिनको इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पता है, ट्यूशन के इंतजार में बैठे हुए थे। उनको भी बताना मेरा ड्यूटी है। ट्राई करेंगे कि दोनों को ऐसा पढ़ाएंगे लोग बोर भी नहीं हो और जिनको कुछ नहीं आता वो सीखने को भी मिले। कोट टाई लगा के पहला दिन लीनियर जब पढ़ाने आए थे तो क्या बोले थे? इट विल ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ ax plus by equal to c। दैट विल बी फर्स्ट रिलेशन। फिर सेकेंड रिलेशन एक और ax by c होगा। तो पहले भी तुम ax बोल रहे हो, बाद में भी ax बोल रहे हो, तो ऐसा बोलते हैं ना, a1x plus b1y equal to c1 बोल देते हैं। एंड सेकेंड इक्वेशन में कौन सी बोल दे? a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 बोल देते हैं। अब कोट टाई लगा के बोलते थे एकदम, चलो बच्चा लोग अब लिखो मेथड 1 एकदम बढ़िया सुंदर हैंडराइटिंग में, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x निकालो पहला से दूसरा में डालो, या दूसरा से निकालो x पहला में डालो, या फिर पहला से y निकालो दूसरा में डालो, या फिर दूसरा से y निकालो पहला में डालो। ई हुआ मेथड 1, कौन सी? सब्स्टिट्यूशन। फिर कोट टाई लगा के एलिमिनेशन मेथड पढ़ाते थे हम लोग। ट्राई करेंगे या तो x कट जाए या तो ट्राई करेंगे, दैट वाज एलिमिनेशन ना। फिर कोट टाई लगा के नेक्स्ट रोमन नंबर लिखवाते थे, चलो जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बोलो चक्का में, बोलो चक्का में, याद आ रहा है ना? एकदम ऑफिशियली बताए थे। तो ऐसे ही ऑफिशियली बता रहे उन बच्चों के लिए जिनको नहीं पता है चैप्टर, उनमें उनकी गलती थोड़ी है। इट विल ऑलवेज बी इन विच फॉर्म? ax square plus bx plus c। मतलब एक ठो जगह x स्क्वायर रहेगा और एक ठो जगह x रहेगा और एक ठो जगह x रहबे नहीं करेगा। मतलब x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर 0। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग अब मत करो, बच्चा लोग करता है। क्वाड्रेटिक में ऑफिशियली एक फॉर्मूला है x निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हम फिर से बोल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे भी एक बच्चा भी ऐसा हो सकता है जिसको नहीं पता है चैप्टर, हम उनको पढ़ा रहे हैं कि अब मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं करेंगे। एट द टॉप ऑफ द पेज लिखिएगा कि x निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। मुखर्जी तुम लोग नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तुम लोग को तो सब आइबे करता है जी। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्योंकि हम थ्योरी पेज नहीं बनवाए हैं तो एट द टॉप ऑफ द पेज लिखवा रहे हैं। तो चलिए स्नेहा, सजाते समय पहले किनको सजाइएगा? अच्छा यहाँ भी तो पुट करना था, शिट। y के जगह पे x बटा 2, तो कितना हुआ? 5x। इधर भी x इधर भी x है, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। हाँ तो स्नेहा सजाइए, कौन से फॉर्म में सजाइएगा? पहले x स्क्वायर वाले टर्म्स, फिर
एक्स वाले और फिर विदाउट एक्स वाले, ऐसा तो है ही नहीं, ये बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। हालांकि हमने 24 नंबर से शुरू किया है, फिर भी बच्चे जैसा मिला तो हम क्या करें। पहले एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स, फिर एक्स वाले सजाइए और फिर कांस्टेंट वाले सजाइए। कांस्टेंट वाले हैं कि है ही नहीं, तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। कॉमन निकाल लो। द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज जीरो, ऐसा कैसे मुमकिन है? आइदर द फर्स्ट वन इज जीरो और द सेकेंड वन इज जीरो। आइदर द फर्स्ट वन इज जीरो और द सेकेंड वन इज जीरो। अगर दो चीज आपस में इंटू होकर जीरो आ रहा है तो ऐसा कैसे मुमकिन हो गया? आइदर द फर्स्ट वन इज जीरो और द सेकेंड वन इज जीरो। दो चीज अगर इंटू होकर जीरो आ रहा है तो आइदर द फर्स्ट वन इज जीरो और द सेकेंड वन। अब x का वैल्यू निकालने के लिए कहां डाले? नहीं बोलते थे x निकाल के घर चल जाए कि रुकिए रुकिए अभी कहां? 2y is x, 2y is x। चलो डालो और बताओ y निकालने में सफल हुए कि नहीं आप? डालिए। शून्य कोमा शून्य आ रहा है एक तरफ और एक तरफ आ रहा है 6,3 आ रहा है ना। इधर रिजेक्टेड क्यों हुआ? ईशा अग्रवाल इंग्लिश बोलिए। बोथ द डिजिट्स आर जीरो तो नंबर विल बी जीरो देन, इसलिए रिजेक्टेड हो गया। बोथ द डिजिट्स आर जीरो द नंबर विल बी, इसलिए रिजेक्टेड हो गया। एक्स और वाई निकाल के घर चल जाएं कि नंबर वा निकालना है सर? तो नंबर वा कितना को माने हो तुम? 10x प्लस वाई को माने हो कि 10y प्लस x को? देयरफॉर नंबर वा इक्वल टू 10y प्लस x। पुट करो, मेरे पास जगह नहीं है। पुट करो और बताओ कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। पुट करके ले आइए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। तो एक बार हम फिर से बोल दें कि इस चैप्टर का मैंने थ्योरी पेज नहीं बनवाया है, लेकिन फिर भी एट द टॉप ऑफ द पेज स्टैंडर्ड फॉर्म लिखवा दिया कि पहले क्या रहेगा? x का स्क्वायर पावर 2, फिर x का पावर और फिर कोई x नहीं रहेगा। ओके नेक्स्ट, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, क्या सुनाई दिया? एज प्रॉब्लम है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम है, डिजिट्स प्रॉब्लम है। तो 25 नंबर देके इतना फॉर्मेलिटी पूरा कीजिए। मेरा इंक बच गया, फॉर्मेलिटी पूरा कीजिए, छापिएगा मत। सुबानी का सुबह नींद नहीं खुलता है ना? क्यों? पढ़ा हुआ है। इतना फॉर्मेलिटी पूरा कीजिए। बढ़े। A 2-digit number is such that the product of its digit is 14। हमको नहीं पता आंसर क्या है, लेकिन मान लो 27 है, तो बोलो डिजिट्स का प्रोडक्ट क्या है? हमको नहीं पता क्या है, पर बोल रहा है 2-digit number is such that the product of its digit is 14 according to question x गुना y is 14। This is an answer or a relation? Relation। If 45 is added to the number, if 45 is added to the number, नंबर में क्या जोड़े? 45। Then the digits interchange their place। मतलब बस हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि इसमें 45 जोड़े ना तो ये 72 हो गया। सच में हो रहा है क्या? अरे हाँ, सच में ही हो रहा है, सच में ही हो रहा है ना। 45 जोड़े तो 72 हुआ, मतलब उल्टा हो गया ना। तो if 45 is added to the number, then the digits interchange their place। नंबर में 45 जोड़े तो क्या मिलने लगा? नम या रिवर्स नम? रिवर्स नंबर।
पुट करो, एक रिलेशन आएगा और तुमको उसी समय मन कर जाएगा चल चल क्या कर देते हैं, y को 14/x, y को 14/x डाल देते हैं। करो, पहले पुट करो, फिर तुमको खुद मन करेगा कि y को 14/x कर देते हैं। करो। नंबर बोलो, नंबर, रिवर्स नंबर बोलो, रिवर्स नंबर। हो गया, लिख लिए। अब तुमको मन कर रहा है, क्या मन कर रहा है, y को 14/x डालने का, y को 14/x, y को 14/x। अब बताइए स्नेहा, इस बार स्टैंडर्ड फॉर्म में फिट होगा ऐसा लग रहा है आपको? इस बार पक्का स्टैंडर्ड फॉर्म में फिट होगा। नीचे नीचे उड़ा देना और सजाओगे कि उस किस फॉर्म में, वो देखो ऊपर लिखा हुआ है, कौन सा फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले x का स्क्वायर होना चाहिए, फिर x और फिर नो x। पहले x का माथा पे 2, फिर x का माथा पे 1 और फिर x का माथा पे 0। सजाइए सजाइए। मिस्टर ऋषि में लाइए, तो इक्वेशन क्या आ रहा है आपका, यही आ रहा है। याद करो टर्म 1 में जब पढ़ाते थे, अगर मेरा मेमोरी सही है तो मुखर्जी हर समय क्या बोलता था, मिड टर्म स्प्लिटिंग, याद आ रहा है। और हम बोलते थे कि रिस्क है जी, कभी स्प्लिट होता है हमसे, कभी हमसे नहीं होता, और वो हर क्वेश्चन स्प्लिट कर देता था, याद आ रहा है। पर हम हर क्वेश्चन को हम कैसे बनवाते थे कि भैया इसका तो डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला है, -b ± √b² - 4ac/2 है। अब कुछ बुझा रहा है मिस्टर ऋषि, हो क्या रहा है, उसको हमेशा ax + by = c फॉर्म में लाते थे, और इसको हमेशा x का माथा पे 2, फिर x का माथा पे 1 और फिर नो x के फॉर्म में लाइए। उसके बाद काहे मिड टर्म स्प्लिटिंग में टाइम वेस्ट करते हैं आप, इसका तो रेडीमेड फॉर्मूला ही x निकालने का। आज हम एक बार भी मजाक नहीं, अभी जो मुखर्जी वाला बात भी बोले, उससे भी किसी को कुछ सिखाना ही चाह रहे थे कि याद करो मुखर्जी हर क्वेश्चन को मिड टर्म स्प्लिटिंग से बनाता था टर्म 1 में, और हम बोलते थे रिस्क कौन ले, कभी टूटेगा कभी नहीं टूटेगा, तो बनाओ इसी से, और वो हर क्वेश्चन को तोड़ के ही बनाता था। x = -b ± √b² - 4ac/2a। So x = क्या हुआ डोरेमोन, बोलिए, तबीयत ठीक नहीं है, हाँ पक्का, ऐसे उदास टाइप बैठे हुए हैं, हाँ -126, इधर क्या था, 140 - 14 126 ना ना, पूरा 140 था ना। नीचे नीचे तो उड़ ही गया था, उल्टा तो यहाँ पे x नहीं होगा, ये इंटू हो गया ना, ये तो इंटू हो गया, 140/x है, ये तो आपस में इंटू हुआ, 140/x + x है, नहीं समझे बात, ये 140/x है, बाई x है, नहीं समझे।
सो टू पॉसिबल आंसर्स, या तो 5 प्लस माइनस 81 का रूट कितना हुआ 9, तो एक तरफ 5 प्लस 9/2 और एक तरफ 5 माइनस 9/2। इस बार रिजेक्टेड क्यों हुआ ईशा अग्रवाल बताइए? बिकॉज द डिजिट्स कैन नॉट बी नेगेटिव। नंबर तो हो ही सकता है नेगेटिव, कैसे कर रहे हैं? द डिजिट्स कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी सुने हैं कि एक नंबर बना रहे 27 और 27 का एक संख्या -7 है? कभी नहीं सुने होंगे आप। संख्या कभी नेगेटिव में नहीं होता है, तो लिख लीजिएगा इंग्लिश, बिकॉज द डिजिट कैन नॉट बी नेगेटिव। एक्स निकाल के घर चल जाए कि वाई भी निकाले? हम तो इक्वेशन नंबर दिए नहीं है, जरा तुम ही लोग बताओ तो क्या था कनेक्शन जी? एक्स वाई इक्वल टू 14 था ना? तो तुम वाई लाने में सफल हो गए। अब घर जाइएगा कि एक्स और वाई दोनों का वैल्यू डालो, नंबर निकालो। नंबर निकालो ना, निकालिए नंबर। मिटा दे इधर का, चले जा, मिटा दे, जल्दी करो भैया। सत्ताईस ही है ना? वो तो बस ऐसे ही अंदाजी लिख दिए थे। Therefore नंबर बोलो, नंबर 10x प्लस वाई है कि 10y प्लस x है? 10y प्लस x है। झेगे नहीं है, आप पुट कर लीजिए और देखिए कितना आ रहा है। हाँ, तो तुम ऐसे ही अंदाजे लिखे थे। चलिए मिस्टर ऋषि, डिजिट्स प्रॉब्लम को समराइज कीजिए। वंस प्लेस में एक्स वाई कुछ हो मान लो, टेंस प्लेस में भी कुछ हो एक्स वाई मान लो, नंबर निकाल के रख लो, फिर रिवर्स नंबर निकाल के रख लो, फिर 2 बार पढ़िएगा, 2 इक्वेशन आएगा और आपको खुद मन में करने लगेगा कि अरे यार पुट करके बनाते हैं, पुट करके बनाते हैं, y बराबर इतना x या x बराबर इतना y। आपको कब कंफर्म हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर का इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर आना ही आना है। लीनियर में कभी भी जब हम लोग पुटिंग उटिंग करते थे तो कभी आया था क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर? वो हमेशा ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी में ही रहते थे आप। तो ठीक है, हम लोग तो टर्म 2 का पढ़ रहे हैं, तुमको पता है कि क्वाड्रेटिक ही आएगा, पर हम इन जनरल आगे तक का ज्ञान के हिसाब से बात कर रहे हैं कि तुम ऑन द स्पॉट रोड चलते फिरते अगर कभी पढ़ रहे हो, बना रहे हो, तो तुम कैसे समझोगे कि अभी चल क्वाड्रेटिक से बनाते हैं, छोड़ना यार लीनियर से बना लेते हैं, नहीं यार ये लीनियर से नहीं बनेगा, नहीं यार ये क्वाड्रेटिक से ही बनेगा, एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। हेडिंग दीजिए टाइप 2 फ्रैक्शन प्रॉब्लम। ईशा अग्रवाल, ऐसा लग रहा है उस चैप्टर को भी आप ऐसे ही पढ़ाते थे, अब उसमें टाइप 2 में फ्रैक्शन नहीं पढ़ाए थे, अब एज प्रॉब्लम पढ़ा दिए थे। पर आप आर.एस. अग्रवाल एज, टैक्सी, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वही पढ़ाए होंगे। फ्रैक्शन बहुत आखिरी में, सब चुन्नू मुन्नू था, पर यहां पहले ही दिख गया है। सुनिएगा जरा, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है। राम श्याम से 3 ज्यादा है। राम श्याम से 3 ज्यादा है। राम श्याम से 3 ज्यादा है। तो पहले एक्स किसको माने? राम श्याम से 3 ज्यादा है। अरे पगली कैसे कर रही है? राम श्याम से 3 ज्यादा है। श्याम को नेक्स्ट मानेंगे तब ना राम उससे 3 ज्यादा होगा। न्यूमरेटर is 3 more than the denominator is 3 more than the numerator. Denominator is 3 more than the numerator. न्यूमरेटर को x तो डिनोमिनेटर उससे 3 ज्यादा। मिस्टर ऋषि, आपको ये आ रहा था मन में कि आपके मन में ऐसा आ रहा था कि न्यूमा को x मान ले, डिनो को y मान ले, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिनो है ना वो न्यूमा से 3 ज्यादा। अगर आपके मन में ये आ रहा था तो भी आप सही है मिस्टर ऋषि, तो भी आप सही है। हम बार बार बोल रहे हैं, हम तो लाइफ में आगे चल के की बात कर रहे हैं। लाइफ में कभी मैथ्स बनाओगे, कोई भी कंपटीशन, एमबीए एंट्रेंस में वापस यही सब दिखेगा। बैंक, पीओ, एसएससी, ये सब में तो दिखना ही है।
तो तुम्हारा मन में ना कुछ क्वेश्चन देके एक्स आता है और वाई आ जाता है, और कुछ क्वेश्चन तुम्हारा मन में छोड़ना एक्स से पूरा क्वेश्चन को लपेट देते हैं ना, इसको भी एक्स में मानते हैं, इसको भी एक्स वे में मानते हैं। छोड़ना यार, ए को एक्स मानते हैं, ए को वाई मानते हैं, और फिर रिलेशन आ जाएगा ना। तो अगर आपको मन में ये चल रहा है तो भी सही, लेकिन अभी हम टर्म 2 पढ़ा रहे हैं, तो तुम टर्म 2 का एग्जाम जिस दिन लिख रहे हो उस दिन तुमको पता ही होगा ना कि वर्ड प्रॉब्लम लीनियर से तो नहीं आया है, क्वाड्रेटिक से ही आया है। तो पूरा पूरी एक्स में ही बनाते हैं। आप बोलिए आप ज्यादा कंफर्टेबल किसके साथ है मिस्टर ऋषि? पक्का है इस 3 मोर तो 3 ज्यादा कि नहीं? छोड़िए ना, इसको एक्स मानिए, इसको वाई मानिए, सो डीनो इस 3 मोर। तुम्हारे मन में ये आ रहा, देखिए ना, हम जान रहे थे ना। तो तुम रेखा खींच के और लिख लो, ये इधर का पूरा चीज और में है। गरीब बच्चे ऐसे भी बना सकते हैं, रेखा खींच के। खींचिए। अरे सर आजकल क्या हो रहा है, पढ़ने का मन तो कर रहा है पर पढ़ नहीं पा रहे हैं। पता है सर क्या हो रहा है आजकल, लिखने का मन तो कर रहा है पर लिख नहीं पा रहे हैं। पता है सर सांस लेने का मन तो कर रहा है पर सांस ले नहीं पा रहे हैं। अरे बड़ा आदमी है जी, रो रो के कितना लाई है? 35% आया है, तब तो डीपीएस पक्का आपका ना। चलो जी हम लोग इस मेथड से करते हैं। जिनको और में उधर वाला लिखना है वो दोनों लिखते जाओ साथ साथ, अगर मन है तो उधर वाला भी लिखते जाओ। Three more. Denominator is 3 more than the numerator. The sum of the fraction and its reciprocal is itna. The sum of the fraction, according to question, fraction plus its, बोलो भाई, reciprocal is इतना, कितना? 29/10. Fraction and its reciprocal. फ्रैक्शन बोलो, फ्रैक्शन x/x+3, लेकिन इधर का बच्चा क्या बोलेगा? +y/x बोलेगा इधर वाला बच्चा। कहां अंतर आ रहा दिख रहा है? जो बच्चा उधर वाला कंसेप्ट से बना रहा है वो क्या लिखेगा? फ्रैक्शन उसका x/y है और रेसिप्रोकल क्या है? y/x है, लेकिन ये बच्चा क्या बोलेगा? फ्रैक्शन पूरी वो किस में बोला? x में ही बोला ना। की होबे फ्रैक्शन टा कतो x/x+3 और रेसिप्रोकल टा कतो। तो ये बच्चा पूरी x में बात कर रहा है और ये बच्चा किससे बात कर रहा है? अब क्या करेगा ये बच्चा, को क्या मन कर रहा है? या तो y का जगह पे x डाल दो। दोनों एक साथ पढ़ा रहे तो कंफ्यूज हो रहे हैं क्या आप? तो मत दिमाग लगाइए, इस पे दिमाग लगा सकते हैं ना। द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इतना। हाँ, हर क्वेश्चन का एटीक्यू तो होता ही है। द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इतना। ठीक, एलसीएम लीजिए, बढ़िए, और हम इनके लिए भी कर दे रहे हैं। ओले, क्या हो गया ओले? सेम ही तो पहुंच गए। यही बात आज जब क्लास स्टार्ट किए तब क्या बोले थे? अगर क्वाड्रेटिक का है और तुम लीनियर से बना रहे हो तो पक्का क्वाड्रेटिक में ही आएगा। आ तो गया। चलो अब एक ही को बनाओ। वहीं तो पहुंच गए। उसने y और x दोनों में बात किया था ना उस लड़के ने, पर y का वैल्यू डालने का अब तो वक्त आ ही गया है। अब बनाओ। यू नो हाउ टू टेक द एलसीएम। मन में क्या क्या कटा? x+3 x+3। मन में x+3 x+3 कट गया तो क्या बचा? x। तो x गुना x स्क्वायर प्लस मन में x कटा तो क्या बचा? x+3। चलिए बढ़िए और रिलेशन लाइए। इसको और बढ़ाना है कि हो गया ये वाला? और नहीं ना बढ़ाएं इसको। घुस के गुना और ऊपर। कैसा आपको मार्क्स मिला स्कूल में? अभी तक नहीं मिला है। कौन से स्कूल में?
कैमरियन में इतना कोढ़ियापन नहीं काहे कर रहा है? यश तुमको पता चला कितना मैथ्स में? इतना कम जी तुमको? उस दिन जब मिलाए थे आंसर की से तो 32 ही आ रहा था। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। सुरेंद्र नाथ में पता चला कितना? सिंघाड़ा प्लस सिंघाड़ा, 2 सिंघाड़ा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाइए। यू नो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाइए, एंड देन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए। करो बाबू करो, अपने से करो। स्कूल टीचर को आप बोले थे कॉपी देखने के लिए? ऐसा तो है, सुने है ना, रिटर्न आप लिख कर दो कि रीचेकिंग चाहिए मेरे को। आप आंख से अपना देखें OMR शीट, एक बार मांग के देखिए तो। अरे क्लास टीचर का काम ही नहीं है, मैथ्स टीचर का काम है तो। ओह अच्छा, तुम लोग का क्या है? ओ नाम बताओ, नाम बताओ। फीमेल टीचर है, महुआ नहीं, इसलिए पूछ रहे महुआ सरकार। मैथ्स पढ़ाती है, बोल तो रहा है मैथ्स टीचर स्कूल छोड़ दी। महुआ सरकार। अरे अभी छोड़ी है, अभी तो, अभी तुम स्कूल थोड़ी जा रहे हो। 11 अप्रैल को ज्वाइन करेगी। पेज बन रहा है। एक चीज हम बताना चाहेंगे, इंसान क्या चाहता है? ax² प्लस bx ऐसे सजाना कि माइनस ax² सजाना चाहता है? ax² ना, तो 20 को उधर ले जाएं, 9x² से शुरू करें, कि 29 को इधर ले आए माइनस 9x² से शुरू करें? 20 को ले जाए ना। सो फलाना फलाना इक्वल टू 0 कि 0 इक्वल टू फलाना फलाना? ओके। इक्वेशन चेक करिए तो यही आ रहा है। नहीं, अच्छा यहाँ तो 10 ही बचेगा। अब सही है, देखो तो। मिड टर्म स्प्लिटिंग करना चाहेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना चाहिएगा? आप तो क्वाड्रेटिक कीजिएगा। मिड टर्म से बन गया, ठीक है बनाइए। क्या बोल रहे हैं? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे आता है तुमको तो तुम करो, तुम उसी में एक्सपर्ट, उसी से करो। एनसीईआरटी तो तीनों मेथड सिखाया है। हाँ, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हम सबसे ज्यादा करवा रहे हैं, एक मिड टर्म स्प्लिटिंग और एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वो डिलीट हो गया। डिलीट का बात नहीं, लोग इतना जोर से चिल्ला के बोलती है ना,
मेरा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ पहले ही कूद के बोल दी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पक्का डिलीटेड है वो। तुम लोगों को इतना खबर कैसे रहता है जी? एक क्वेश्चन पूछेंगे नहीं बता पाओ, डिलीट एकदम पहले ही चिल्ला देते हो। ईशा अग्रवाल आपको भी ये सब का जानकारी है? हम आपको इतना कॉन्फिडेंस में कभी नहीं देखें कोई सवाल को लेके। ये कॉन्फिडेंस है। अभी रिसेंटली और क्या चीज को लेके तुम लोग चिल्ला रहे थे कि डिलीटेड है? फ्रस्टम। हाँ, फ्रस्टम का भी तो फॉर्मूला जो नहीं बोले थे, गिलास है, लस्सी का गिलास। हाँ, लस्सी का गिलास ही होता है, इट्स नॉट ग्लास। लस्सी बोले, लस्सी इतना बड़ा बड़ा। आप लोग घर पे तो होगा बड़ा बड़ा ग्लास? सी, तुम लोग घर में है लस्सी का ग्लास बड़ा बड़ा? अच्छा, उसको पटियाले ग्लास बोलते, पटियाला। चलिए, x निकल गया। y वाला मेथड से कितना लोग बना रहा था? अगर बना रहा था तो वहां पुट करके y बताओ क्या आया है। ठीक है, अगर y वाले से बना रहे थे तो y निकाल लीजिए। ठीक है, अगर नहीं बना रहे तो अच्छी बात है। फाइनली टेल मी व्हाट इज द फ्रैक्शन। जो बच्चे y वाले से बना रहे वो बच्चे क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन इज x बाई y। x निकाल चुके हो, बोलो ये तो दिख रहा है, y भी निकाल ही लिए हो। और जो बच्चे बिना y वाले से बना रहे वो बताइए फ्रैक्शन क्या था? तो 2/5। Now everybody please pay attention। क्या अगला वर्ड प्रॉब्लम ऑनवर्ड्स हम बस यहां तक करवा के छोड़ दें आप लोगों को? रटा गया फॉर्मूला? बोलो कौन सी है? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। अगर x निकालने में सफल हो जाओगे तो ऊपर डाल दो। एज प्रॉब्लम अगर हुआ तो एज में डाल देना, स्पीड प्रॉब्लम हुआ तो स्पीड में डाल देना, फ्रैक्शन प्रॉब्लम हुआ तो फ्रैक्शन में डाल दो। तो हम अगला क्वेश्चन बस आपको यहीं तक अब करवा रहे हैं। लीनियर भी तो ऐसे ही पढ़ाए थे, एक दिन पूरा कराए थे और फिर अगला दिन बोलते चलो जी 2 रिलेशन आ गया ना, अब सॉल्व कर लेना। हाँ, डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac को d कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट। वो अगर 0 हो गया तो क्या होगा? बता देंगे, वो भी बता ही देंगे, आज ही बता देंगे। नेक्स्ट वन बोले, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 कम है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 कम है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 कम है बाबू। बोलिए भाई, ठीक हो गया? यू वॉन्ट मी टू सॉल्व बाई एक्स वाई की छोड़िए, अब आप बुझा गया एक ही के उससे। ठीक है सर, एक्स ही से बनवाइए। से समथिंग न्यूमरेटर इज 3 लेस, सॉरी क्या बोले? हाँ, न्यूमरेटर इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज 3 लेस। न्यूमरेटर इज 3 लेस। न्यूमरेटर इज 3 लेस। कहां सतर्क रहना पड़ेगा एग्जाम वाले दिन? थोड़ा होश में, पैनिक किए तो गए। If 1 is added to the denominator, then the fraction gets decreased by 1/15. If 1 is added to the denominator, मतलब कुछ ऐसा समझ लो कि 7/13 था, मतलब समझ लो
बोल रहा है 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, एक बढ़ा दिए, किसमें, न्यूमा में कि डिनो में, तो क्या बनेगा, 7/14 बनेगा ना। रिड्यूस होके क्या हुआ, इन लोग बोल रहे हैं कि रिड्यूस होके 1/15 हुआ है, मतलब कैंसिल करके मेरा 1/2 आया ना, उनका कैंसिल करके 1/15 आया होगा। कुछ ट्राई करो ना, ऐसा नंबर बोलो जो 15 आ जाए। ऊपर 3 था, नीचे 2 था, 2 कैसे था, 44 था, ठीक। अब बोला क्या कि एक जोड़े तो कितना बना बताओ, रिड्यूस होके क्या हुआ, ये समझ में आया बात। रिड्यूस का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं, ये मतलब रिड्यूस इट टू सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं बोलते हम लोग, रिड्यूस होकर। तो बोल रहा है एक जोड़ने पर वो रिड्यूस हो गया। रिड्यूस का मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं, एक जब जोड़े ना तो ये 45 बन गया, काट के रिड्यूस फॉर्म में 1/15 आया। इसमें भी मैंने वही किया, 13 था मान लो, हमको रटल थोड़ी है, एक जोड़े तो 14, तो रिड्यूस्ड फॉर्म में क्या आ रहा है, हाफ। सबसे पहले क्या करें, पहले इज्जत से फ्रैक्शन लिख दे। फ्रैक्शन आपका इतना है, न्यू फ्रैक्शन कितना है बताओ, न्यू फ्रैक्शन कितना है बताओ, वाह वाह स्नेहा वाह, वेरी गुड। न्यू फ्रैक्शन जो है ना, पता है सर क्या हो रहा है, जैसे 1 जोड़ना है हमको इतना समझ तो आता है पता है सर, हमको पता है 1 जोड़ना है, पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, पता है सर, हमने गलती से ऊपर जोड़ देते हैं। पता है हम समझ ठीक रहे हैं कि 1 जोड़ना है, पर हम गलती से ऊपर जोड़ दे रहे हैं। If 45 is, नहीं क्या बोला, if 1 is added to the denominator, then the fraction is decreased by 1/15। हम जो रिड्यूस पढ़ रहे थे, हम दूसरा प्रश्न पढ़ दिए, रिड्यूस नहीं है, डिक्रीज बाय 1/15 है, डिक्रीज बाय। हम दूसरा प्रश्न पढ़ दिए, रिड्यूस्ड, डिक्रीज बाय। तुम्हारा जो उम्र है, इफ इट इज डिक्रीज बाय 3 मीन्स क्या, उम्र -3 की 3 माइनस उम्र। If 1 is added to the denominator, the fraction is decreased by 1/15। The fraction is decreased by 1/15। ध्यान से सुनना, 3-4 महीना हो गया, पर हम पहले भी बोले हुए थे, जिंदगी के तराजू में एक है नीचे और एक है, तो दोनों को अगर बैलेंस करना है तो छोटे की तरफ जोड़ दो, छोटे की तरफ। आपको बोल रहा है कि अगर ऐसा कर दे तो फ्रैक्शन गेट्स रिड्यूस्ड बाय, फिर हम रिड्यूस है, मेरा दिमाग में आ रहा है, फ्रैक्शन गेट्स डिक्रीज बाय 1/15। फ्रैक्शन घट जाता है, 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 फ्रैक्शन घट जाता है। तो बोलो बाबू छोटा कौन, नया वाला, नया वाला छोटा है, छोटे की तरफ जोड़ दो, छोटे की तरफ जोड़ दो। इफ ऐसा करें, इफ ऐसा करे, द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 1/15। राम से एज में अगर 1 बढ़ा दे तो श्याम से एज से 1/15, तो नहीं बोलते थे छोटे की तरफ जोड़ दो। तो आप पहले इज्जत से इसको लिखिए और 4 बार रीडिंग मारिए। क्वेश्चन बोल रहा है इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, 1 कहां जोड़े, ओके, द फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 1/15, डिक्रीज बाय 1/15, फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 1/15, फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 1/15, फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 1/15। फ्रैक्शन छोटा हो जाता है, फ्रैक्शन छोटा हो जाता है, फ्रैक्शन छोटा हो जाता है, मतलब ये जो है ना, ये छोटा हो गया है, छोटे की तरफ जोड़ दो, पक्का ना। चलिए फ्रैक्शन पहले मेरे को बताइए क्या था आपका, फ्रैक्शन क्या था, ये था ना आपका फ्रैक्शन, और नया फ्रैक्शन क्या था बताइए, ये था कि एक जोड़ल है, एक जोड़ल है ना, यही है ना, नया फ्रैक्शन तो ये है ना, ये फ्रैक्शन, और नया फ्रैक्शन क्या है, एक जो जोड़ल है वो है ना। इस सवाल में मुश्किल क्या लगा आपको बताइए, लैंग्वेज, किधर जोड़ना है किधर घटाना है। अभी एलसीएम ले ले कि एक तरफ ले आए, एक तरफ ले आए, ठीक है लाइए।
यू नो हाउ टू टेक एलसीएम? मन में एक्स एक्स कट गया तो क्या बचा? एक्स प्लस 1, वही इससे गुना होगा। मन में x प्लस वन कट गया तो क्या बचा? x, वही इससे गुना होगा। ना मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट्स, और यहां पे तो भैया घुस के गुना करिए। कर लिए? तुम लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हो घर पे? क्या हुआ तुम्हारे साथ पता है ना? सुन रहे हो ना? सिर्फ मैथ्स में ऐसा हुआ है कि साइंस में भी हुआ है? हाँ, तो लिख के प्रैक्टिस करो। अब तो लिख कर रहे हो। टर्म 1 में तो बस कुछ हो करके आंसर आ रहा था, बस आ जाए। हैबिचुएटेड हो गए थे ना वही करने का हम लोग। करिए, कर लिए? अरे 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 अरे, तो उड़ गया। अच्छा, नीचे तो है ना। इस सीजन खिंडो जान तो कम बोलता है, पर जब बोलता है काम का बात बोलता है। हम डर गए, एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो कैसे बनेगा। लेकिन बोला कि सर नीचे तो है, काहे चिंता कर रहे हैं। अरे 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 अरे, ये भी उड़ गया। मिलाइए तो स्टूडेंट जरा इक्वेशन। यही है। इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिएगा ना। x निकल जाएगा, x निकाल के घर में चल जाइएगा, लिखिएगा देयरफॉर द फ्रैक्शन इज इतना बटा इतना। कोई कष्ट है? नहीं, हो जाएगा। इसके बाद हो ही जाएगा। ट्यूशन में स्टार्ट हो गया तो आप घर जाके अब तो हिम्मत कर ही लीजिएगा। Two answers. दो बट्टा 5 ही तो दिया है बस। आप लोगों को कितना आ रहा है? आपका क्या क्या आ रहा है? पुट करिए तो कट के 2/5 ही हो रहा है क्या? ईशा अग्रवाल बनाएं क्या आप इसको आगे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बात में तो दम है। रिजेक्टेड हुआ ही नहीं। तो आंसर एक ही को ना दिया है भाई। एक आया 9 और एक आया 5। फ्रैक्शन बोलो, फ्रैक्शन बोलो भाई। x बट्टा क्या माने थे वो? x माइनस 3/x माने थे। 6/9। कहीं कुछ तो पक्का कोई मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग।
6/3, 6/3 तो 2/3 देगा। 6/9 आया ना इधर। किताब में ये वाला दिया हुआ है, ये नहीं दिया है, कहीं कोई मिस्टेक तो हो रहा है। कॉमन कहाँ पे लिए हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9 5 से 45 में तोड़े हो। हाँ तुम नया स्टूडेंट इसलिए हम तुम्हारा उतना गेम नहीं करेंगे। कोई पुराना स्टूडेंट होता तो अभी भयानक गेम करते उसका। क्या बोल रहा है? ऋषि रहता तो गेम नहीं करते जी। कौन बोल रहा है ऐसा? ये लड़का क्या सोच रहा है? ये न्यू स्टूडेंट है इसलिए। चलो हम क्या सिखाएं जी तुमको? प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स अगर जीरो आ रहा है तो कैसे जीरो आ रहा है? इधर द फर्स्ट थिंग इज जीरो और द सेकंड थिंग इज जीरो। सुन पगली, मन में एक नंबर सोच ले। सोच ली? दोनों ही सोच ले। सोच ली। इनटू डैश इक्वल टू जीरो आ रहा है तो बताओ उस डैश में क्या है? पक्का ना? नेक्स्ट डैश इनटू एक नंबर सोच ले इक्वल टू जीरो आ रहा है तो वो फर्स्ट वाले डैश में क्या है? मतलब अगर आंसर जीरो आ रहा है तो या तो पहला डैश में जीरो या तो। अब मिस्टर ऋषि तुम बताओ, तुम्हारा मित्र है, तुम उसको 2-4 गाली भी दे सकते हो। रे बोका, अगर दो चीज इंटू के 45 हो रहा है तो कौन मास्टर तेरे को सिखाया कि पहला भी 45 चाहे दूसरा 45? ऐसा 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 कब तुम पढ़ा? दो चीज इंटू अगर 45 अगर हो रहा है तो ऐसा थोड़ी होगा पहला भी 45 दूसरा भी। इंटू अगर जीरो हो रहा है, लॉजिकली सोच के देखो, अगर इंटू होकर जीरो है, तुम जो पगली पगली करके बोले, क्या बोले? मन में कोई भी नंबर सोच ले इंटू डैश इक्वल टू जीरो, तो उस डैश में क्या है? या फिर इस बार पहले हम डैश दे रहे हैं और फिर इंटू कोई नंबर सोच ले इक्वल टू जीरो, तो जीरो कैसे आ रहा है? या तो पहला वाला जीरो या तो दूसरा वाला जीरो। लेकिन अरे पगला, अगर दो नंबर इंटू होकर जीरो हो रहा है तो ऐसा कौन मास्टर तेरे को सिखाया कि पहला 45 या दूसरा 45? गेटिंग? पक्का ना? चलिए हटाइए। कमिंग बैक, कृष्णा एक बार एलसीएम चेक करो तो सही लिखे हैं हम, क्योंकि सब कैंसिल हो रहा था ना, उसी समय डाउट हो रहा था। एक्स पर भी कटा और 3x 3x भी कटा। ये नहीं दिया है ना, यही दिया है बस। किताब लाया है जी कोई? देख लो किताब में, एक ही तो आंसर दिया है। दिया है ना एक ही तो? मेरे किताब के अनुसार इट वॉज क्वेश्चन नंबर 27। आपकी किताब के अनुसार कौन सा है? 27 ही है। और कोई लाया है किताब? तुम हर चीज गूगल काहे करते हो तलेजा? इंसान का कोई कीमत नहीं है। दो आंसर्स होंगे। आई डोंट थिंक कि रिजेक्टेड का कोई सीन दिख रहा है यहाँ पे। वर्ड प्रॉब्लम्स खोलो, एक्सरसाइज का 27 नंबर देखिए। तो आप लोगों के पास तो लेटेस्ट बुक है ना, मिलाइए तो आंसर। एक ही तो दिया है ना? सोल्यूशन दिया है। लेट मी चेक देन। x is equals to 5, x is equals to neglecting 6/9 कर दिया। तो काहे काहे काहे? नहीं दिख रहा। वाह, ये अपने मन से लिख दिया है। नेग्लेक्टिंग दिस वन, इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। काहे मतलब काहे? उसको 5 अच्छा लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड लगता है। एक मिनट सेंटेंस पढ़े। सवाल का क्या था? न्यूमरेटर 3 लेस देन दैट डिनोमिनेटर ना। न्यूमरेटर से 3 कम तो है ही। फिर एक जोड़े बोला तो एक जोड़ के भी दिखा देते हैं। नहीं आ रहा है? जोड़ना कहाँ था ये बताओ। था अगर 6/9 है, नीचे जोड़ना था कि ऊपर जोड़ना था? नीचे जोड़ना था। ठीक है, जरा जोड़ते हैं। तो जोड़ने पे होगा 6/10, मतलब कट के होगा 3/5। और क्या बोला था कि जो नया वाला है वो 1/15 छोटा है ना, जोड़ दो। What are you getting? 2/5 अरीस
फ्रैक्शन 2/5 ही है। क्या किया? 3 ना होगा, 5 3 से 15। नहीं, तब तो पॉसिबल आंसर्स है, तब तो 2/3 है। तो ये देखो दिखा रहा है 2 आंसर्स। पीडीएफ खोले हैं या किसी का वेबसाइट में जाके सोल्यूशन चेक कर रहे हैं? जानते हो किसी वेबसाइट में जाके सोल्यूशन चेक करना रिलायबल नहीं होता है। बताएं क्यों? वो वेबसाइट भी ना मेरे जैसा कोई ट्यूशन मास्टर होगा जो दोनों बना दिया, तुम लोग उस पर भरोसा कर रहे हो। हम यहाँ बता नहीं पा रहे तो वो भी नहीं बता पा रहा है। हम नहीं ना बता पा रहे, काहे रिजेक्ट करे। सो काहे रिलायबल है एक पीडीएफ फाइल ऑफ RS अग्रवाल, पर कोई भी वेबसाइट को कैसे रिलाई कर सकते हैं? हम ऐसे ही कृष्णा को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए कि लो जी तुम मेरा सोल्यूशन का वेबसाइट चलाओ, तो मेरा ही सोल्यूशन का वेबसाइट बना के डाल दिया वो। क्या जी नाटू ठीक बोले ना? लॉजिक है ना बात में। कोई भी वेबसाइट पे रिलाई थोड़ी कर सकते हैं। किसमें पुट करें? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तो किए, तो बोला तो 1/15 जोड़ के तो आ रहा है 2/3। फ्रैक्शन इक्वल टू फ्रैक्शन प्लस 1/15 तो फ्रैक्शन और डालेंगे तो देखो क्या बोला, 6/9 अगर तुम्हारा आंसर है, बोला नीचे एक जोड़ दीजिए, जोड़ दिए 6/10 बना, कट के 3/5 आया। मतलब एक जोड़ने पे क्या आ रहा है? ये जो 3/5 है 1/15 कम है। क्या जी? यस ठीक बोले ना? एक जोड़ने पे जो आ रहा है वो 1/15 कम है ना जी, यही है ना वर्ड प्रॉब्लम। ये एक जोड़ने पे जो है 1/15 कम है तो जोड़े, तो जोड़ने से व्हाट एम आई गेटिंग? आई एम गेटिंग द फ्रैक्शन, सो आई एम ओके, आई एम करेक्ट। रिजेक्टेड का कोई सेंस हमको नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। ईशा अग्रवाल आप समझे हम क्या बोले? इधर वाला आंसर में एक जोड़ो, नीचे जोड़ के क्या आया? 3/5। क्या बोला था कि जोड़कर जो आया ना वो 1/15 कम है। तो जिंदगी की तराजू में क्या करते हैं? छोटे की तरफ एक यहां जब जोड़िएगा, देखो हम ब्लू ब्लैक करते रहते कि दूर से भी लोगों को दिखे। एक जोड़ के जो आया ना वो ना 1/15 कम है, तो जिंदगी की तराजू के अनुसार क्या किया जाता है? जोड़ दो। तो जोड़ने से आई एम गेटिंग द फ्रैक्शन 2/3। नहीं था LHS इज RHS में 1/15 ज्यादा, तो ये तो RHS सॉल्व कर रहे हैं। मेरे को कोई मिस्टेक तो नहीं लग रहा है स्टूडेंट्स। प्रणत राज आप एक बार घर पे इसको थोड़ा सोचिएगा इस पे। लॉजिकल बात ये लड़का बोलता है बहुत बार। हाँ अरे वो बहुत बार ये सब लॉजिकल बात बोला है वो। हाँ दिखाओ। वो आपको जो 2/3 वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा इक्वेशन, इसीलिए वो नेग्लिजिबल कर रहा है। वहाँ पे 2/3 प्लस में इट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन लिख रहा है ईशा अग्रवाल। ऐसा हुआ कि अभी तो हम करके दिखाएं सेटिस्फाई। 6/9 में +1 नहीं करेंगे क्योंकि वो फ्रैक्शन है, ऊपर वाले में +1 करेंगे, वो नया फ्रैक्शन। अरे लोग समझ नहीं रहा है। सुनो मेरा इधर वाला आंसर 6/9 आया ना। 6/9 में हम कैसे चेक करें कि हम सही बना रहे कि नहीं? मिस्टर ऋषि आप भी देखिए, बोला था ना नीचे एक जोड़ दो पगला, जोड़ दिए, जोड़ के क्या आया? 6/10। अब बोला ना ये जो 6/10 आया है ना वो ना 1/15 कम है। यहां एक जोड़ने पे जो आया ना वो कम है। एक मिनट, कम है। कितना कम है? तो 1/15 जोड़ेंगे नहीं जी ना, जोड़ के दिखा देते हैं। एलसीएम हो गया 30, 10 3 से 3 18, 15 दूनी 20/30। सी आई एम गेटिंग 2/3 एज द फ्रैक्शन। तो मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूं 2/3 भी। न्यूमरेटर एक कम है डिनोमिनेटर से, है तो एक कम नहीं 2/3। देखिए प्रणत राज पे हम भरोसा किए। वी गॉट द आंसर, फाइनली वी गॉट द आंसर, वी गॉट द रीजन। पूरा बात बोले, बोला कि यहां एक जोड़ो, जोड़ दिए। एक जोड़ने पे 6/10 आया। बोला यहां जब एक जोड़ रहे हैं ना
तो ये ना 1/15 कम है। यहां जब आप एक जोड़ रहे हैं तो 1/15 कम है। तो इतना बार तो सिखाएं, छोटे की तरफ जोड़ दो, जोड़ने पे एम आई गेटिंग द फ्रैक्शन? यस सर, यू आर गेटिंग 2/3। यू आर गेटिंग 2/3, बहुत ध्यान से सुना, यू आर गेटिंग 2/3। ठीक, पर मैंने उत्तर लाया था 6/9। 6/9 में ऊपर वाला 3 ज्यादा है, 3 कम है। पर प्रश्न का पहला लाइन देखो, ऊपर वाला को कम होना था कि नीचे वाला को कम होना था? क्वेश्चन पढ़ो ना, एक्स का भाषा में हम लिखे हैं ना, पलटो ना, पहला लाइन पढ़ो ना। ऊपर क्या लिखे हैं? ऊपर x-3 लिखे हैं। 3 कम है, लेकिन इसका रिड्यूस्ड वर्जन 3 कम नहीं है। मतलब आंसर 6/9 में ऊपर वाला 3 कम है, लेकिन इसका रिड्यूस्ड वर्जन में ऊपर वाला 3 कम नहीं है। इतना टहला है ना जी, कुछ नोट नहीं ना किए हो? रेखा खींचे हो, इधर कितना आया बताओ? 2/5। एक तरफ 2/5 आया है। चुप से सब लोग सुनो, एक तरफ 2/5 आया है, एक तरफ कितना आया है? कैंसिल करके 2/3 आ रहा है। लिखो 2/3 आया कैंसिल करके। फिर से बोल रहे हैं, एक तरफ 2/5 आया है और एक तरफ कैंसिल करने पे, अरे कैंसिल करने पे बोल रहे हैं, ये आया है ना, हिंदी में सुन लो। ये वाला सही उत्तर इसलिए है क्योंकि इसमें सच में ऊपर वाला नीचे वाले से 3 और इसमें सच में ऊपर वाला नीचे वाले से 3 कम। लेकिन जब इसका रिड्यूस वर्जन नहीं था, 6/9 था, जब तब इट वॉज ओके, एट दैट टाइम इट वॉज ओके। ऊपर वाला 3 कम था, ऊपर वाला 3 कम है, 3 कम है, पर रिड्यूस वर्जन में 3 कम नहीं है। जो 10 मिनट में टहला है ना, सब भूल जाओ, फॉर्मेट मार दो। एक लाइन बस ये लिखना था कि कैंसिल करके 2/3 आया। लिखो हियर ऊपर वाला इज नॉट 3 लेस, इंग्लिश में लिख लोगे ना, हियर ऊपर वाला इज नॉट 3 लेस देन नीचे वाला। अगर दोनों आंसर लिखते तो भी कुछ नहीं होता था, दोनों ही तो सही है ना, ऊपर वाला तो सही है ना। एक वो जनरल नॉलेज का बात पूछ रहे हैं, इधर आओ। ठीक, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन रहा, 15/10 ऑप्शन में दिया है और 3/2 ऑप्शन में दिया, आप टिक किसको मारिएगा? समझे क्यों? फ्रैक्शन का मतलब हमेशा सिंपलेस्ट हो, और हो सकता है ये ना ही कर रहा है कंडीशन को फुलफिल, पर ये कर जा रहा है। जैसे ऊपर वाला 5 ज्यादा होना चाहिए, देखिए 5 ज्यादा है, पर कटने के बाद तो सर नहीं ना है ऊपर वाला 5 ज्यादा। इंग्लिश लिख लो, रिजेक्टेड बिकॉज ऊपर वाला इज नॉट 3 कम देन द नीचे वाला, ऊपर वाला इज नॉट 3 लेस देन द नीचे वाला। इंग्लिश लिख लोगे ना भाई? रुक जाइए थोड़ा सा। नाउ प्लीज पे अटेंशन। यश जाके खिड़की थोड़ा कम कर दो, बोर्ड शाइन कर रहा है। और बंद करो, और थोड़ा सा इधर लो, ठीक है, पूरा सटा दो। लिसन, लीनियर इक्वेशन जब हम पढ़ाए थे तो डिजिट्स प्रॉब्लम बड़ा इज्जत देकर समझाए थे। आज हम इज्जत देकर समझाएं क्या कि फटफट फटफट 1 प्लेस में इतना, 10 प्लेस में इतना, फटफट फटफट। क्योंकि टर्म 1 तो एवरीबडी मेरे से पढ़े हो ना, क्वाड्रेटिक नहीं पढ़े हो मेरे से, टर्म 1 तो पढ़े हो। इज्जत देकर और हम क्या सिखाए थे टर्म 1 में? अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम, पानी बह रहा है, आदमी भी नीचे जा रहा है। पानी बह रहा है पर आदमी ऊपर चढ़ रहा है, तो पानी उसको धक्का मार देगा ना, x - y। ये सब इज्जत से सिखाए थे। आज इस चैप्टर में हम एक बार भी इज्जत से कोई भी चीज आपको सिखाए नहीं। फ्रैक्शन प्रॉब्लम जब आया, बोले दर जी तो बड़ी इजी है, x मानो y मानो हो जाएगा।
डिजिट्स प्रॉब्लम है अदर जी, तो टर्म 1 में पढ़ा हुआ है, पर ये हम सिखा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एप्पल प्रॉब्लम क्या है, पिकनिक प्रॉब्लम क्या है, एरोप्लेन प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनना। 300 एप्पल्स को कुछ लोगों में बांटने का निर्णय लिया गया। कितने एप्पल्स? 300 एप्पल्स। तो केस 1 में भी 300 ही एप्पल्स है, केस 2 में भी 300 ही एप्पल्स है, मतलब एप्पल्स कम बेसी नहीं होने वाला है, एप्पल्स कम बेसी नहीं होने वाला। यहां हम नहीं लिख रहे हैं एप्पल, कुछ कारण है एप्पल क्यों नहीं लिख रहे हैं, और कुछ कारण है एप्पल क्यों नहीं लिख रहे हैं। जिस दिन एप्पल बांट रहे थे उस दिन 4 लोग आए ही नहीं, जिसके वजह से एवरीबडी गॉट 1 एप्पल मोर। ऐसे ही होता है ना, एप्पल बांट रहे थे, पहले से प्रेडिक्ट किए 300 एप्पल बांटेंगे गरीबों में, काली मंदिर के बाहर बांटने। हम जिस दिन गए ना उस दिन बहुत तेज गर्मी था, आज भिखारी लोग दिखाई नहीं, तो जितने भिखारी थे उन्हीं में हम बांट के आ जाएंगे ना जी। तो ड्यू टू विच एवरी पर्सन गॉट 4 एप्पल मोर। केस 1 में भी 300 एप्पल, केस 2 में भी पर्सन्स कितना? X। लेकिन केस 2 में जब तुम बांटने गए उस दिन पर्सन्स कितना? 4 को आदमी कम आया था ना। ओके, बताओ लॉजिकली स्पीकिंग ईच विल गेट हाउ मेनी एप्पल्स? 300 by X। लॉजिकली स्पीकिंग ईच विल गेट हाउ मेनी एप्पल्स? अब क्या बोला? क्योंकि 4 आदमी कम आया, क्योंकि 4 आदमी कम आया इसलिए जितने आदमी थे उनमें सबको 2-2 एप्पल ज्यादा बांट दिए। कितना बांट दिए? 2-2 ज्यादा, मतलब 2 का अंतर आ गया। कितने का अंतर आ गया? ये जो ईच 1 है और ये जो ईच 2 है, ईच 1 है और ईच 2 है, आदमी कम आया तो सबको ज्यादा ज्यादा एप्पल बांट के चलाए, हम ज्यादा ज्यादा बांट के चलाए। ईच 2 ज्यादा है कि ईच 1 ज्यादा है? ईच 2 ज्यादा है। ईच 2 ज्यादा है ऐसे भी समझ सकते हो क्योंकि ईच 2 में ना आदमी कम आया है, इधर वाले में आदमी तो ईच को ज्यादा ज्यादा मिला, तो ऐसे भी समझ सकते हो कि ईच 2 छोटे की तरफ जोड़ दो। अच्छा, ज्यादा ज्यादा है, छोटे की तरफ जोड़ दो। अब एक और तरीका समझने का, 300 को x से डिवाइड कर रहे हैं, कितना से? 300 को x माइनस 4 से, x माइनस 4, नीचे वाला छोटा, फाइनल आंसर x और x माइनस 4 में छोटा कौन? x माइनस 4 ही ना छोटा होगा, नीचे वाला छोटा, फाइनल आंसर बड़ा। ये बड़ा है, ईच 2 बड़ा है, तो छोटे की तरफ जोड़ दो। हो गया बकबक मेरा? हम यहां एप्पल काहे नहीं लिखे थे वो सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पिकनिक द एक्सपेक्टेड एक्सपेंस वाज ₹300। 300 रुपया का खर्चा आएगा पिकनिक में। भावना समझना। अब तलेजा बोल रहा है 300 रुपया का तो हम सिर्फ चटनी खाते हैं सर, हम बस भावना समझो बोले। बड़ा आदमी लोग का पिकनिक नहीं हो रहा, बच्चा लोग का पिकनिक हो रहा है। सिंघाड़ा, मूंग दाल, 5 रुपए वाला पैकेट, और समोसा तो महंगा हो जाएगा, टाइगर बिस्किट 5 रुपए वाला, ठीक। बच्चा लोग ठीक ही बोल रहे हैं, इसलिए हम अपना इंक बचाएंगे, मिटाउन डालने नहीं, हम 300 पे पढ़ाएंगे। पिकनिक का प्लान बना और 300 रुपया खर्चा रहा। बहुत ध्यान से सुनना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आदमी कम होने से खर्चा भी तो कम हो जाएगा। सर नहीं, मैं बता रहा हूं क्यों। खाना बनवा लिए ना, आदमी तो बाद में ना कमाया। पिकनिक के लिए डिस्पोजेबल ग्लास तो मंगवा लिए ना, पैसा तो फंस गया, आदमी ना कमाया। पिकनिक के लिए वाटर कंटेनर जो हम लोग यहाँ जा रहा था पानी का, 5 जार मंगवाए थे पानी की। इतना लोग आएगा तो पानी भी तो पिएगा, पर आदमी तो कम आया। क्या लगता है सार्थक अग्रवाल, आदमी कम होने से खर्चा घटेगा कि खर्चा तो कर दिए, आदमी पिकनिक के दिन ना कमाया सर। नेक्स्ट ऐसा भी समझ सकते हो कि बस बुकिंग कर लिए थे, हम सबको बस में ले जाएंगे पिकनिक, लेकिन कम आदमी आया तो हम टेम्पो बुक कर लेते। मतलब भावना समझो, अब बुक तो भावना समझो। हम आपको क्या कन्विंस करना चाह रहे हैं कि खर्चा
300 का तो हो चुका है, पर आदमी कितना आया? ईच आदमी को कितना कितना हम कंट्रीब्यूशन मांगेंगे? टीचर्स डे बना लेता है 2-4 आदमी मिलके, बाद में पैसा वसूलता है ना सूर्या भाई सबसे, रे बाबू रे टीचर्स डे में इतना पैसा लगा है हम लोग का, सब कल ला के दोगे। कम ऑन टेल मी, ईच को कंट्रीब्यूशन तो मांगोगे ना पिकनिक का? कितना का कंट्रीब्यूशन मांगोगे? सबको बोलोगे रे बाबू रे कल ला के जमा करोगे 300/x। यहां पे कितना आदमी आया है? x-4 कम आदमी आया है, तो कंट्रीब्यूशन वो तो ज्यादा कॉन्ट्री करना पड़ेगा ना। अब तो लास्ट मोमेंट में 2-3 लोग रिफ्यूज कर गए कि हम लोग तो आए नहीं थे तो कॉन्ट्री करेंगे नहीं, तो बचे लोग क्या बोलते? बचे हुए लोग छोड़ो, हम ही लोग थोड़ा 10-10 रुपए ज्यादा दे देंगे। उन लोग नहीं आई तो ऑब्वियसली हम लोग किस हक से पैसा मांगे उनसे? जब आई नहीं, पार्टिसिपेट की नहीं, खाना नहीं खाई, कोई जिम्मेवारी नहीं ली, तो किस हक से हम लोग उससे कंट्रीब्यूशन करने बोले? तो हम लोग ही 10-10 रुपए ज्यादा। एक बात बताओ, हम क्या इतना बक रहे हैं? बोलो पहला बात तो आप पूरा ट्राई कर रहे हैं, ऐसा स्टोरी सुना है कि इंक आपका पूरा बच जाए। 300 को 3000 आप करके पढ़ाइए तो ज्यादा मजा आएगा, पर आप 300 में पिकनिक करवा रहे हैं। पहला तो ये नजर आ रहा है सर। दूसरा ये नजर आ रहा है कि वेदर इट इज एप्पल प्रॉब्लम और पिकनिक प्रॉब्लम, आदमी तो घटेगा ही। ईच यहां निकला था, ईच पर्सन विल गेट हाउ मेनी एप्पल, और यहां ईच में कौन सी निकल रहा है? ईच पर्सन विल कंट्रीब्यूट हाउ मच। ईच हुआ तो निकलवे करेगा सर, क्या निकलेगा? ईच हुआ तो निकलवे करेगा। एप्पल के समय क्या था? ईच विल गेट हाउ मेनी एप्पल, और यहां पे ईच विल कंट्रीब्यूट हाउ मच मनी। ईच यहां भी निकलवे करेगा। ईशा अग्रवाल हम पूरा समझा रहे हैं, पर आपका पूरा ध्यान कहां पे है? सर आप इंक बड़ी भयानक बचा लेते हैं। आप भावना समझ रहे हैं? एक एक चीज वही है, हम मजाक में भी ना सीरियस बात बोल रहे हैं। आप क्या नोटिस करेंगे? सर अभी इंक बड़ी भयानक बचा लेते हैं, वही इंक का खर्चा से आप सेकंड प्रॉब्लम भी पढ़ा रहे हैं हम लोगों को। वहां पे क्या बोले? ईचवा तो निकलवे करेगा, ईच विल गेट हाउ मेनी एप्पल, और यहां क्या बोल रहे? ईच विल कॉन्ट्रीब्यूट हाउ मच। आ जाओ केस 2 में, ईच विल कंट्रीब्यूट हाउ मच, ठीक। E1 E2 लिख लेना, और क्या बोले? क्योंकि पिकनिक के दिन 4 लोग कम आए तो सबने डिसाइड किया कि हम ही लोग 10-10 रुपए ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देते हैं। ईच 2 छोटा है कि ईच 1 छोटा है? बताओ। हम आपको एक और तरीका बता रहे हैं, नीचे वाला छोटा, फाइनल आंसर बड़ा, तो ये बड़ा है तो किधर जोड़ोगे? 10 रुपए इधर जोड़ोगे ना, ठीक। हम समझा तो रहे हैं, पर समझाने से ज्यादा ये फोकस मार रहे हैं कि देखो बेटा, कहानी भले बदल रहा है, लिखने का स्टाइल कभी नहीं बदलेगा। अब आते हैं एरोप्लेन प्रॉब्लम में। यहां से हम लोगों को 300 किलोमीटर दूर एरोप्लेन से जाना था। खराब मौसम के कारण एरोप्लेन की रफ्तार थोड़ी धीमी करनी पड़ी। एरोप्लेन उड़ गया, उसके बाद मौसम खराब हुआ। हेलीकॉप्टर तो है नहीं कि कहीं पे भी छत पे उतार दे किसी का भी। उड़ गया, उसके बाद मौसम खराब हुआ अचानक से, तो रफ्तार कम करना पड़ा। ध्यान से देखना, यहां हम तब से कुछ नहीं लिखे हैं। एप्पल प्रॉब्लम में एप्पल लिख देंगे, पिकनिक प्रॉब्लम में टोटल एक्सपेंडिचर लिख देंगे, और एरोप्लेन प्रॉब्लम में टोटल डिस्टेंस लिख देंगे। आप बुझाया यहां काहे कुछ नहीं लिखे थे? एरोप्लेन प्रॉब्लम में टोटल डिस्टेंस। पर्सन्स लिखेंगे कि स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। ईच लिखाएगा कि द टाइम टेकन। यहां पे क्या लिखाएगा? टोटल डिस्टेंस तो 300 है। खराब मौसम हो जाने से पटना का तुम्हारा घर के बगल आ जाएगा कि पटना 300 किलोमीटर दूर रहेगा। क्या स्नेहा, पक्का ना? स्पीडवा कितना कर दिए थे तुम अपना? कम कर दिए थे ना, तो ईच निकलेगा कि ना? टाइम 2 निकलेगा। निकला? यहां पे लिखाएगा टाइम 1, यहां पे लिखाएगा खराब मौसम के कारण स्पीड कम कर दिए, जिसके वजह से एरोप्लेन ने 3 घंटा ज्यादा ले लिया। अच्छा एरोप्लेन है ना, आधा घंटा ज्यादा ले लिया। कितना ज्यादा ले लिया? 300 किलोमीटर 5 मिनट। अब बताइए, नीचे वाला छोटा, फाइनल आंसर। सो दिस टाइम इज मोर, दिस टाइम इज छोटे की तरफ जोड़ दो। यश तुम बताओ, इतनी देर में हम कौन चीज को इतना चिल्ला चिल्ला के समझा रहे हैं? कि वो पिकनिक प्रॉब्लम हो, एप्पल प्रॉब्लम हो, कुछ हो। 300 खर्चा तो इधरों 300 खर्चा,
300 किलोमीटर, तो पटना 300 किलोमीटर दूर रहेगा। अपलवा 300 था, अपलवा 300 रहेगा। One thing is there which will always remain the same in both the cases. यहां से पटना अगर 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, तो इधर सेकेंड मैंने क्या बोला, आदमी x, वहां आदमी x -4। अगर मौसम का क्वेश्चन है तो स्पीड x, स्पीड x -4। थर्ड क्वांटिटी यहां पे टाइम निकलेगा कि ईच निकलेगा, टाइम निकलेगा, और बांट रहे हैं अगर कुछ पैसा रुपया तो ईच निकलता। अच्छा इंग्लिश लिखोगे, ईच विल गेट E1, यहां पे द टाइम टेकन T1। थर्ड क्वांटिटी यहां भी निकलेगा, और जो ATQ बनेगा ना वो हमेशा थर्ड क्वांटिटी से बनेगा। लाइक अभी जो बोर्ड पे दिख रहा है, थर्ड क्वांटिटी टाइम है कि थर्ड क्वांटिटी डिस्टेंस है कि थर्ड क्वांटिटी स्पीड है? टाइम इज द थर्ड क्वांटिटी। तो ATQ किस पे बन रहा है? टाइम पे। जब हम एप्पल प्रॉब्लम पढ़ा रहे थे तो थर्ड क्वांटिटी एप्पलवा था कि पर्सन्स था कि इचवा था, तो ATQ ईच पे बना था। ठीक, कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नया चीज पढ़ाना पड़ गया क्वाड्रेटिक में, तुम लोग को ऐसा नहीं लगे कि अबे ये तो नया चीज है, लीनियर में नहीं पढ़े थे। ठीक है, नहीं पढ़ाया गया लीनियर में, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं पढ़ाया गया था, लीनियर में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं पढ़ाया गया था। डिजिट्स प्रॉब्लम था, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम था, पर ऐसा एप्पल प्रॉब्लम तो नहीं था। तो उम्मीद करते आपको समझ आ रहा है, तो रोमन 3 करके इसको छाप लीजिए। आप स्पीड लिखना चाहेंगे कि पर्सन्स ही पढ़ाइए ना, ज्यादा समझ में वही आया था, पर्सन्स लिखो। मिश्रा जी थोड़ा जोर से समराइज कीजिएगा, मिश्रा जी जोर से, लाउडली। वाह कितना अच्छा बोलिए। देखो तो एप्पल प्रॉब्लम हो, पिकनिक वाला हो, कोई वाला हो, सब एक ही जैसा है। अच्छा बात तो बोल रही है, आगे बोलिए। जो थर्ड क्वांटिटी रहेगा उसी से ATQ बनेगा। ठीक है, ये भी बहुत सही चीज बोला आपने। और बोलिए, एक चीज ऐसा रहेगा जो दोनों केसवा में सेम रहेगा, जैसे दूरी 300 किलोमीटर यहां से पटना, तो केस 1 में भी 300 रहेगा, इधर 300 रहेगा। इक्वल टू लिखा दे कि यहाँ टोटल एप्पल लिखाइए दीजिए, फिर घर जाके कैसे समझेंगे? लिखवा दे क्या? अरे बोलो जी कुछ। ठीक है, लिख लीजिए टोटल एप्पल चलेगा। लेकिन ये पिकनिक प्रॉब्लम रहेगा तो क्या लिखोगे? टोटल एक्सपेंडिचर 300, और इधर टोटल एक्सपेंडिचर 300। हाँ मिश्रा जी और बोलिए। बोलो थर्ड क्वांटिटी निकाल लेंगे, इधर भी थर्ड क्वांटिटी निकाल लेंगे, और थर्ड ही क्वांटिटी से ATQ बनेगा, और नीचे वाला छोटा, फाइनल आंसर बड़ा। हम आज एक बार भी मजाक नहीं किए, समझ गए ना? चलिए पॉइंट वाइज थोड़ा टिप्पणी आप भी दीजिए। ईशा अग्रवाल। हाँ ईशा अग्रवाल। हाँ, इंसान घटेगा, या पिकनिक वाले दिन आदमी कम आएगा, या एरोप्लेन उड़ने के बाद स्पीड घटेगा। एन मौका पे इंसान घटेगा, एप्पल बांटने समय इंसान घटेगा, एरोप्लेन उड़ने के बाद स्पीड घटेगा। गुड, नेक्स्ट बोलिए। अरे तो आप बोलिए ना। नहीं ऐसा ये मत बोलो कि केस 1 ही छोटा होगा, ऐसा नहीं बोलना है। बोलो वो देख लेंगे, नीचे वाला छोटा तो फाइनल आंसर बड़ा, वो देख कर ऑन द स्पॉट करेंगे। ठीक है, आपके पास कुछ खास नहीं है बोलने को। मिस्टर ऋषि आप बोलिए, जो आपको बुझाया बकिए, मतलब बोलिए। अरे हम मजाक एक बार भी नहीं कीजिए, हम पढ़ा ही रहे हैं आप लोगों को। बोलिए। ऐसे नहीं बोलना, बोलो लोग कम बेसी हो जाएगा लेकिन एप्पलवा, या फिर लोग पिकनिक के दिन कम आएगा लेकिन पैसा 300 लगेगा पिकनिक का खर्चा। स्पीड भले घट जाएगा खराब मौसम के कारण, लेकिन यहां से पटना का दूरी तो 300 रहेगा। इतना टिप्पणी हो गया। थर्ड क्वांटिटी हमेशा खुद से निकालो। थर्ड क्वांटिटी दूरी दिया है, आदमी दिया है तो दूरी दिया है, स्पीड दिया है तो थर्ड क्वांटिटी टाइम होगा। पैसा दिया, आदमी दिया तो थर्ड क्वांटिटी ईच होगा। क्लियर है? बहुत ज्यादा खकोर दिए क्या?
उम्मीद करते हैं कि ये वाला प्रॉब्लम एकदम पानी नियर बनाओगे तुम लोग। नेक्स्ट क्लास विल डू द क्वेश्चंस।